नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को एक बड़ा झटका दिया है। जी हाँ, उन्होंने वहाँ पे नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए परेशानी पैदा कर दी है और H-1B वीज़ा जो होता है उस पे 31 दिसंबर तक पाबंदी लगा दी है। उनके इस फैसले से दुनिया भर से अमेरिका में जो नौकरी करने का सपना देखने वाले 2.25 लाख से 2.5 लाख लोग हैं उनको धक्का लगा है। इस कैटेगरी के तहत प्रति वर्ष 85,000 H-1B वीज़ा दिया जाता है। अमेरिका में काम करने के लिए H-1B वीज़ा पाने वाले लोगों में सबसे ज़्यादा भारतीय IT प्रोफेशनल्स होते हैं। ऐसे में वीज़ा पाबंदियों का सबसे ज़्यादा नुकसान भारतीयों का होना तय है। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि नई वीज़ा पाबंदियों से इस समय वर्क वीज़ा पे अमेरिका में काम करने वाले लोगों पे असर नहीं पड़ेगा। उधर गूगल के CEO जो है सुंदर पिचाई, उन्होंने साफ कहा है कि वो प्रवासियों के साथ खड़े हैं क्योंकि उन्होंने यहाँ की अर्थव्यवस्था को खड़ा करने में बहुत बड़ी मदद की है। इसके अलावा अमेरिकन राष्ट्रपति ने H-2B वीज़ा, J वीज़ा, L वीज़ा की तरह और भी वीज़ा पे पाबंदी लगाई है, लेकिन भारत को जो सबसे ज़्यादा झटका लगा है वो H-1B वीज़ा से ही झटका लगा है। आपको बता दें कि H-1B वीज़ा से भारतीयों को कैसे धक्का लगा है और कैसे ये सब में लोकप्रिय है। तो सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं कि अगर कोई वहाँ की कंपनी विदेशी व्यक्ति को नौकरी देना चाहती है तो कर्मचारी H-1B वीज़ा लेकर ही अमेरिका में किसी कंपनी में काम कर सकता है। H-1B वीज़ा 3 साल के लिए दिया जाता है, जिसे अधिकतम 6 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। H-1B वीज़ा खत्म होने के बाद आवेदकों को अमेरिका में नागरिकता के लिए आवेदन करना होता है। इसके लिए आवेदक को ग्रीन कार्ड दिया जाता है। अगर H-1B वीज़ा खत्म होने के बाद आवेदक को ग्रीन कार्ड नहीं मिलता है तो उसे 1 साल का गैप लेना होता है, बाहर रहना होता है। यह वीज़ा काम करने और अमेरिका में अस्थायी नागरिकता के आवेदन दोनों के लिए दिया जाता है, लेकिन आवेदक को वीज़ा खत्म होने से पहले ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करना होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा, इसके लिए कोई भी विदेशी आवेदन कर सकता है। इस वीज़ा के तहत वीज़ा धारक अपने बच्चों और पति पत्नी को अमेरिका ला सकता है। वो भी उतने ही साल अमेरिका में रह सकते हैं जितना कि उनको लाने वाले वीज़ा धारक की वीज़ा अवधि है। इस वीज़ा के बाद अस्थायी नागरिकता के लिए आवेदन किया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा अट्रैक्शन ये है कि इस वीज़ा के लिए ज़्यादा आवश्यकताएं नहीं है, केवल बैचलर डिग्री और किसी अमेरिका में काम करने वाली कंपनी से ऑफ़र लेटर ज़रूरी होता है। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई अमेरिकन कंपनी किसी भी विदेशी को ऑफ़र करती है अपने यहाँ जॉब, उसको जो है H-1B वीज़ा मिल जाता था और उसके आधार पे उसके परिवार यानी कि जो प्रोफेशनल वहाँ जाता था उसको भी, उसके परिवार को भी मिल जाता था। 3 साल के लिए ये मिलता था और उसके बाद आपको ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना होता था। यदि ग्रीन कार्ड मिल गया तो सो एंड गुड, यदि नहीं मिलता था तो फिर 1 साल बाहर रह करके आप इस वीज़ा को प्राप्त कर लेते थे। माना ये जा रहा है कि भारतीय इसका लाभ सबसे ज़्यादा लेते थे, इसीलिए भारतीयों के लिए ये झटका माना जा रहा है। दरअसल इसी साल अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव है और डोनाल्ड ट्रंप हर हाल में ये चुनाव जीतना चाहते हैं। कोरोना के कहर ने वहाँ पे 4 मिलियन के आसपास बेरोजगारी पैदा कर दी है। इससे संख्या ज़्यादा भी हो सकती है। तो इसके पीछे जो उनकी रणनीति है वो यही बताई जा रही है कि वो अमेरिकियों को संतुष्ट करना चाहते हैं, उनको रोज़गार देना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आप प्रवासियों की नौकरी ले करके उनको रोज़गार देना चाहते हैं या रोज़गार का अवसर पैदा करके उनको रोज़गार देना चाहते हैं। इसी चीज़ को लेकर के इसकी आलोचना हो रही है और अब देखते हैं कि उनका नेक्स्ट कदम क्या हो सकता है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।